हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो है वो हरियाणा सीईटी के ऊपर है। आपके पास लगभग एक वीक का टाइम है। एक वीक में ऐसा क्या पढ़े जिसमें आपके लगभग 10 नंबर इंक्रीज हो जाए, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप इसका सिलेबस देखो। आप सभी को पता होगा इस बार जो पेपर ले रही है वो एनटीए ले रही है, और आपको जितने नंबर के सेक्शन बता रहे हैं उतने ही नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हरियाणा लेती, एचएसएससी अगर आपका पेपर कंडक्ट कराती तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती थी। अब हम सबसे पहले देखते हैं। आपको लगभग 11 नंबर की तो आएगी, 11 से 12 नंबर की जनरल नॉलेज जीके आएगी, और 3 से 4 नंबर का कंप्यूटर आएगा। आपकी रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, मैथ आएगी 15 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, हिंदी 15 नंबर की, और हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। अब इसमें कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसमें बहुत कम टाइम में एक अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से सेक्शन हैं? तो एक तो रीजनिंग है, एक मैथ है, एक हिंदी है, एक हरियाणा जीके है। ये चारों ऐसे सेक्शन हैं जिसमें बहुत कम टाइम में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। आप रीजनिंग और मैथ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे, और उतने ही ज़्यादा आपके एग्जाम में नंबर आने के चांस रहेंगे। तो आपको कहाँ से करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप दो चीज़ें इसके लिए कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। अगर आपके पास पास नहीं है तो लगभग 6 रुपये में 6 दिन का पास मिल रहा है। आप अभी जाओ और वो टेक्स्ट बुक का पास ले लो। दूसरा, आप किरण की PYQ सीरीज कर सकते हो। एक बुक आती है किरण की PYQ करके, जिसमें लगभग 78 एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं। वहाँ से आप देख सकते हो। आपका पेपर एनटीए लेगी तो ये तो बात श्योर है कि आपको रीजनिंग मैथ पिछले एग्जाम से देख के देख लो, पिछले सीईटी में किस लेवल का आपसे पूछा है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और एनटीए अगर पेपर लेगी तो आपका एनसीईआरटी बेस होगा, इससे ऊपर आपको नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि इस टेक्स्ट बुक में करना क्या है। टेक्स्ट बुक जैसे ही आप लोगे तो यहाँ पे एचएसएससी के सीईटी के 197 टेस्ट है। 197 टेस्ट में 15 फुल टेस्ट है, 15 हरियाणा जीके के हैं, और रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, हिंदी ग्रामर के, सारे अलग अलग सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है। तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट ये है, आप वहाँ पे रीजनिंग पे जाओ। रीजनिंग में जाके चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपका कमज़ोर है, जैसे क्लोक है या फिर कोई डायरेक्शन का है, उसी चैप्टर के आप अपने क्वेश्चन लगाओ। उससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस होगी, जिससे आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ऐसे ही आपको मैथ में भी ऐसा ही करना है। जो चैप्टर आपका वीक है, SI CI, तो उसी के क्वेश्चन लगाओ। जो जो अभी आपको टॉपिक आता है अच्छे से, उस पर आपको टाइम ख़राब नहीं करना है। आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको नहीं आ रही है। आप यहाँ पे 15 टेस्ट है फुल, आप 15 टेस्ट लगाओ। इन 15 में आप देखो आपका कितना स्कोर आ रहा है और आपकी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है। और जिस जिस टॉपिक पे आपकी गलती हो रही है, उसी टॉपिक को या तो यूट्यूब से करो, या फिर आपके पास नोट्स है तो उनको बार बार रिवाइज करो। क्योंकि नई चीज़ें पढ़ने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी ज़्यादा आप पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपके नंबर बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब आप सभी को मैंने बता ही दिया कि जो आपका पेपर है वो एनटीए लेगी। तो एनटीए का आप लास्ट ईयर जो आपका सीईटी का हुआ था पेपर, उससे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे किस किस लेवल तक के क्वेश्चन इसने पूछे हैं एनटीए ने, उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने कोई सोर्स नोट बना रखे हैं किसी भी चीज़ के, या अगर आपने नहीं बना रखे हैं तो आप अभी बना लो रिसेंट में, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट में जल्दी से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले। चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक ही ऑप्शन है मल्टीपल टाइम रिवीजन। MTR करके जितनी बार आप चीज़ों को याद करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप लास्ट पॉइंट पे जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको बार बार रिवीजन करो, नई चीज़ों को सीखने से थोड़ी दूरी बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कमी है, और उसी कमी पे काम करो। ऐसे अगर आप करते हो तो लास्ट पॉइंट पे आपके कम से कम भी 10 नंबर इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस है। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो उसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे जाके आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। वो लगभग 6 रुपये में मिलेगा, 6 दिन का है। तो आपको 6 ही दिन का लगभग आपका एग्जाम का टाइम बचा है। तो आप यहाँ से अपने कुछ थोड़े से रुपये में एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।